औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। कल हमने फ़िल मुज़ारे की गर्दान सीखी थी और मुज़ारे की गर्दान सीखने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस को मुकम्मल तौर पे ग्रामेटिकली एनालाइज़ किया। उसके बाद हमने मुज़ारे की गर्दान की बेस पर कुछ रिज़ल्ट्स निकाले थे जिनको हमने 6 एग्जाम्पल्स के तौर पर लिखा था और मैंने आपसे कहा था कि आपने ये 6 एग्जाम्पल्स याद करके आनी है। ये 6 एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं मैं बोर्ड पे आपके सामने लिखता हूँ, सिर्फ नंबर। और एक एक एग्जाम्पल आपने मुकम्मल करवानी है। जी शहबाज साहब, कोई एक एग्जाम्पल, उन 6 में से एक एग्जाम्पल। जी पूरी बोले ना। करुमा यकरुमु, ये एग्जाम्पल हमें क्या बता रही है? ये एग्जाम्पल हमें बता रही है कि अगर माजी में 3 रूट लेटर्स में से दरमियान वाले हर्फ पर पेश हरकत होगी तो मुज़ारे में भी दरमियान वाले हर्फ पर पेश हरकत ही होगी, जो कि 100% रूल है। जी कोई दूसरी एग्जाम्पल उन 6 में से? पूरा बोलें। समिया यस्माऊ, समिया यस्माऊ, ये हमें एग्जाम्पल बता रही है कि माजी में अगर दरमियान वाले हर्फ पर ज़ेर हरकत होगी तो मुज़ारे में उसी दरमियान वाले हर्फ पर 99.99% ज़बर हरकत होगी। ठीक हो गया जी। तीसरी एग्जाम्पल फरो, हसीबा यहसिबु, ये एग्जाम्पल हमें बता रही है कि माजी में दरमियान वाले हर्फ पर अगर ज़ेर हरकत होगी तो 0.01% दरमियान वाले हर्फ पर ज़ेर हरकत भी आ सकती है। ठीक है जी। उमैर, फतह यफ्तहू, चौथी एग्जाम्पल उन्होंने बोली। ये एग्जाम्पल हमें बता रही है कि माजी में अगर दरमियान वाला हर्फ ज़बर के साथ होगा तो मुज़ारे में दरमियान वाला हर्फ ज़बर के साथ भी हो सकता है, ज़बर के साथ भी हो सकता है। जी इस्माइल, वरबा यदरिबु, ये एग्जाम्पल हमें बता रही है कि माजी में दरमियान वाला हर्फ ज़बर के साथ है तो जैसे मैंने कहा मुज़ारे में दरमियान वाला हर्फ ज़ेर के साथ भी हो सकता है। जी लास्ट एग्जाम्पल जो है नसरा यंसुरु, ये एग्जाम्पल हमें बता रही है कि माजी में दरमियान वाला हर्फ अगर ज़बर के साथ है तो मुज़ारे में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ भी हो सकता है। ठीक है मज़र, अब आप 6 की 6 एग्जाम्पल्स बोल दें। करुमा यकरुमु, समिया यस्माऊ, हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहू, ज़रबा यदरिबु, नसरा यंसुरु। जी और कोई जो 6 एग्जाम्पल्स इकट्ठी बोल सके? जी फारूक। करुमा यकरुमु, समिया यस्माऊ,
हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु। जी एक और, जी हसन। करुमा यकरुमु, समिया यस्माउ, हसीबा यहसिबु, फतह यफ्तहु, ज़रबा यज़रिबु, नसरा यंसुरु। माशाल्लाह आपको याद हो गई हैं। अगर याद नहीं है तो एक पेज पे आपके पास ये 6 एग्जांपल लिखी होनी चाहिए। ये जो 6 एग्जांपल्स हैं, इनमें माजी वाले लफ्ज से मैं पहला पहला हर्फ जो है वो यहां पर लिख रहा हूं। करुमा से काफ, समिया से सीन, हसीबा से हा, फतहा से फा, ज़रबा से वाद, नसरा से नून। इनको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं। सही। यहां से अरबी ग्रामर में फेल में सियासत शुरू हो जाती है। सियासत का क्या मतलब है कि ये 6 पार्टीज वजूद में आ गई, 6 पार्टीज वजूद में आ गई और कौन सी पार्टी है उसका आपको पता चलेगा इस ब्रैकेट में दिए हुए हर्फ से। बिल्कुल उस तरह जिस तरह आप अखबार में पढ़ते हैं एक पार्टी मुस्लिम लीग और उसके आगे ब्रैकेट में लिखा होता है नून। तो मुस्लिम लीग नून से आप फौरन उस पार्टी के 2 अहम मेंबर्स को पहचान लेते हैं। ऐसे है ना? तो आपको पार्टी का भी पता चल जाता है और 2 बंदों का भी पता चल जाता है। बात समझ में आ गई? अगर मुस्लिम लीग के आगे काफ लिखा हो तो भी आपको पार्टी का पता चल जाता है। और कुछ अर्से पहले 2 ही थे, ठीक है, अहम मेंबर्स। तो आपको एक लेटर ने पार्टी का बता दिया। एक लेटर ने क्या बताया? पार्टी का नाम, और दूसरी उस पार्टी के 2 अहम मेंबर्स का भी आपके जहन में आ गया। समझ आ गई? अब फेल में भी यही होगा। जब भी किसी हुरूफे मादा के बाद, हुरूफे मादा समझते हैं ना, रूट लेटर्स, मसलन दाल, खा और लाम, इसके बाद आपको ब्रैकेट में नून लिखा हुआ नजर आए तो अब आपने मुस्लिम लीग नून की तरफ नहीं जाना। आपने ये जो फेल की सियासत है इसमें आ जाना है। नून से कौन सी पार्टी मुराद है? नसरा यंसुरु पार्टी, नसरा यंसुरु पार्टी, ठीक है ना? नसरा यंसुरु, उसके 2 मेन पार्ट्स आपके सामने आ गए। लिहाजा जब भी आपको पता है कोई पार्टी में दाखिल होता है तो पहले जैसा भी हो, पार्टी में दाखिल होते ही उनकी सूरत इख्तियार कर लेता है, ठीक है ना? उनकी हरकतें इख्तियार कर लेता है। तो दाल, खा, लाम बगैर किसी हरकत के था। जब ये नून में दाखिल हुआ तो इसने जो नसरा यंसुरु की हरकतें थी, यही थी ना, वो इख्तियार कर ली और क्या बन गया? दखला यदखुलु, दखला यदखुलु।
तो यहां से आप इंशाअल्लाह ताला डिक्शनरी देखना सीख जाएंगे। किसी भी 3 हरफी मादे को इस्तेमाल करके माजी का लफ्ज क्या बनाना है, मुजारे का लफ्ज क्या बनाना है, वो आपको बताएगी पार्टी का नाम। पार्टी का नाम सुनते ही आप फौरन उस रूट लेटर्स को, उन रूट लेटर्स को, उसके जो 2 मेन पार्ट्स हैं उनकी हरकतें दे देंगे। ओके जी। तो दाल खा लाम से मैं अगर आपसे कहूं कि जी दाल खा लाम से माजी बनाएं, तो आपकी मर्जी है। आप दखला भी बना सकते हैं, आप दखुला भी बना सकते हैं, आप दखिला भी बना सकते हैं। बना सकते हैं ना? दरमियान वाले हर्फ की हरकत कोई भी ला सकते हैं ना आप। मुजारे आप यद खुलू भी बना सकते हैं, यद खलू भी बना सकते हैं, यद खिलू भी बना सकते हैं, कोई बना सकते हैं। लेकिन फेल की भी एक सियासत है, उसमें है कि जब आप एक पार्टी में दाखिल हो जाएं तो फिर आपने उन्हीं की हरकतें इख्तियार करनी है। नून की हरकतें मैंने आपके सामने लिख दी हैं। नून पार्टी की हरकतें क्या है? माजी में दरमियान वाले हर्फ जबर के साथ, मुजारे में दरमियान वाला हर्फ पेश के साथ। ओके जी। लिहाजा अब मैं आपके सामने कोई भी 3 हरफी मादा रखता हूं। मसला मैं फरूख आपके सामने रखता हूं जी, रा, जा और काफ। मैं कहता हूं जिससे माजी मुजारे बनाए, तो पहला काम आपका ये होना चाहिए, आप पूछेंगे सर पार्टी बताएं, पार्टी बताएं। वरना तो आप तो बना सकते हैं, माशाल्लाह आप तो हीन लोग हैं, आप तो कुछ भी बना सकते हैं। आप रजा का भी बना सकते हैं, आप रजी का भी बना सकते हैं, आप रजू का भी बना सकते हैं, आप यरजुकू भी बना सकते हैं, यरजिकू भी बना सकते हैं, यरजकू भी बना सकते हैं, यही बना सकते हैं ना। लेकिन पार्टी का नाम सुनते ही आप एग्जैक्ट माजी मुजारे बनाएंगे। पार्टी में आपको बताता हूं जी नून, तो आपने नून पार्टी की हरकतें जो है ना इस रूट लेटर्स को दे देनी है। ठीक है, क्या बन जाएगा जी? रजा का यरजुकू, रजा का यरजुकू। अब आपको रजा का से गर्दान आती है, यरजुकू से गर्दान आती है। गर्दान आती है तो 14 जुमले आपको माजी के आते हैं, 14 जुमले आपको मुजारे के आते हैं। ओके, अब यानी मैं आपको खुद मुख्तार कर रहा हूं। अब सिर्फ आपने पार्टी का नाम पूछा करना है और किसी भी 3 हरफी मादे से उसका माजी मुजारे बना लेना है। ओके जी। और पार्टी का नाम एक दफा ही पूछना है आपने। जब आपको पता चल जाता है जी हाँ जी ये बंदा इस पार्टी में दाखिल हो चुका है, तो जो सही अच्छे लोग होते हैं ना वो पार्टी छोड़ते नहीं है फिर, ठीक है ना, वो हमेशा उसी पार्टी में जिंदगी गुजार देते हैं। तो फेल में भी ऐसा ही होगा, पार्टी बदली नहीं जाएगी। ठीक है, बस ये ख्याल आपने करना है। तो समझ आ गई जी। हसन, मैं अब आपको 3 रूट लेटर्स देता हूं, आपसे कहता हूं जी माजी मुजारे बनाए। ओके जी। 3 रूट लेटर्स हैं, ज़ा, लाम और मीम। बनाए ऐसे माजी मुजारे। पार्टी। अच्छा, आपने बनाने नहीं लग जाना, खुद ही बना के बैठ जाए। पूछना है अभी पार्टी बताएं, तो इसकी पार्टी जो है वो है द्वाद। द्वाद पार्टी की हरकतें ऐसे देनी है आपने। शाबाश। द्वाद पार्टी की हरकतें लिख के रख लें, पहले एक दफा लिखेंगे, बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। दरबा यदरिबु, ये हरकतें आ गई। ठीक है ना। इसमें आप वो रूट लेटर्स डाल दें तो क्या बन जाएंगे जी? ज़लमा यज़लिमु, ज़लमा यज़लिमु। ठीक है जी। उमर समझ आ रही है? ठीक हो गया। तो फिर मुझे बताओ, रा, हा और मीम, इससे माजी मुजारे क्या बनेगा? पार्टी का नाम। पार्टी सीन में ये दाखिल हुआ, तो सीन पार्टी की हरकतें क्या है? माजी में जेर, मुजारे में जबर, यही हरकतें है ना। माजी में जेर थे, मुजारे में जबर हो गए, तो क्या बन गया जी उमर? रहीमा यरहमु।
रहिमा यरहमु। शहबाज, सा, काफ और लाम 3 रूट लेटर्स हैं, इनसे माजी मुजारे बनाने हैं। पार्टी पूछे बगैर नहीं बना सकते। पार्टी है काफ, ये काफ पार्टी में दाखिल हुआ। काफ पार्टी की हरकतें क्या है? माजी में भी पेश, मुजारे में भी पेश, पेश पेश, ठीक है ना जी। तो ये बन गया जी सकुला यस्कुलु, सकुला यस्कुलु। ओके जी। समझ आ रही है ना बात जी। तलहा, काफ, रा और हमजा, ये 3 रूट लेटर्स जो हैं, ये भी अपनी कोई शक्ल बनाना चाहते थे, तो इन्होंने पार्टी सिलेक्ट की फा पार्टी। माजी में जबर दरमियान वाले हर्फ पे और मुजारे में भी जबर, तो क्या बन जाएगा? क़राअ यक़राउ, क़राअ यक़राउ। ओके जी, समझ आ गए फेल की पार्टीज का तस्वर। ये तरीका डिक्शनरी देखने का भी है। आप कोई रूट लेटर्स जानना चाहते हैं कि अरब माजी मुजारे किस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करता है, तो आपको डिक्शनरी में अल्फाबेटिकली जाकर ब्रैकेट में आगे पार्टी का नाम मिल जाएगा। और डिक्शनरी वालों ने आपके लिए सहूलत भी कर दी होगी, वो माजी मुजारे शायद लिख भी दिया हो, कई डिक्शनरी वाले नहीं लिखते, लेकिन इंशाअल्लाह ताला आपको अब मसला नहीं है, आप फौरन उससे माजी मुजारे बना लेंगे। ये जो पार्टी का तस्वुर है ना, अरबी ग्रामर में ये अबवाब कहलाता है। ये अबवाब है। अबवाब जमा है बाब की। अबवाब किसकी जमा है? बाब की। बाब के लुग़वी माना होते हैं दरवाजा। तो कोई भी 3 हरफी मादा किस दरवाजे से दाखिल हो रहा है, ठीक है। ये 6 दरवाजे हैं, 6 दरवाजों के नाम हैं। जब आप फैसलाबाद में रेल बाजार में दाखिल होना चाहते हैं, दरवाजा एक नजर आता है ना, ठीक। यानी बहुत पहले चले जाएं, जब ये कोई आबादी नहीं थी, तो शहर उसके घंटा घर के था ना बस सिर्फ। तो जो भी शहर में आना चाहता था वो दरवाजे से दाखिल होता था, ठीक है। तो दरवाजे के ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। किस किस को याद है वो नाम? जो रेल बाजार के दरवाजे पे नाम लिखा हुआ है, कैसरी दरवाजा, ठीक है, वो कैसरी दरवाजा है। तो फेल की दुनिया में दाखिल होना है तो आपको इन 6 दरवाजों में से एक दरवाजा इस्तेमाल करना पड़ेगा। फैसलाबाद में दाखिल होने के लिए 8 दरवाजे थे, सही। हर दरवाजे पे नाम लिखा हुआ है। तो कोई भी 3 हरफी मादा जब एक दरवाजे से दाखिल होगा तो उसी की माजी मुजारे की शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो इस एतबार से बाब मैंने आपको समझा दिया। बाब की जमा अबाब होती है। गोया बाब सुनते ही आपके जहन में आना चाहिए कि माजी और मुजारे का कॉम्बिनेशन क्या है। माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन है ये बाब असल में, सही है ना। बाब क्या है? माजी मुजारे का कॉम्बिनेशन। कि किसी भी 3 हरफी मादे को आपने जब फेल की दुनिया में लाना है तो उसका माजी किस पैटर्न पे बनेगा, उसका मुजारे किस पैटर्न पे बनेगा, ये आपको बताएगा बाब। 99.99% अफ़ाल के रूट लेटर्स की तादाद 3 होती है। लिहाजा इस हवाले से इन अबवाब को कहा जाता है अबवाब सुलासी। सुलासी का मतलब है 3 वाला, ठीक है, यानी 3 हर्फ वाले ये पैटर्न्स हैं। ओके, तो ये 3 हर्फ वाले हैं, यानी 99.99%। तो जो 0.01% है वो 4 हर्फ वाले होंगे,
बात समझ में आ गई ना, इसलिए सुलासी लिखना जरूरी था साथ। फिर एक और इजाफा है इस नाम में, वो ये है कि माजी का पहला लफ्ज अगर आप इन 6 के 6 कॉम्बिनेशंस का देखें ना, तो आपको इन 6 के 6 कॉम्बिनेशंस में या इन 6 की 6 एग्जांपल्स में मादे के 3 हरूफ ही नजर आ रहे हैं और कुछ नजर नहीं आ रहा। ऐसे ही है ना, सिर्फ 3 हरूफ ही है ना। देखिए पहला आपने बनाया दाल खा लाम 3 हरूफ, पहले लफ्ज में 3 हरूफ ही आ गए। रजा का 3 हरूफ ही आए हैं सिर्फ, ज़लमा 3 हरूफ ही आए हैं, राहिमा 3 हरूफ ही आए हैं, सकुला 3 हरूफ ही आए हैं, करा 3 हरूफ ही आए हैं। लिहाजा माजी के पहले लफ्ज में सिर्फ 3 हरूफ का ही आना इनके नाम को बयान करता है कि ये मुजर्रद हैं। मुजर्रद का माना है सिर्फ 3 हरूफ ही पहले लफ्ज में मौजूद होंगे, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो ये हैं जी आपके अरबी ग्रामर में अबवाब सुलासी मुजर्रद। ठीक, अगर मैं आपको ये टॉपिक स्टार्ट यहां से करता कि जी आज हम अबवाब सुलासी मुजर्रद पढ़ेंगे, तो नाम सुनते ही आपकी तबीयत खराब हो जानी थी। सही, लेकिन आपने पढ़ लिए, आपको पता भी नहीं चला। ओके, और आपको डिक्शनरी कंसल्ट करनी आ गई। तो ये जो कॉम्बिनेशंस हैं माजी मुजारे के, ये हमें हेल्प करेंगे आज से आइंदा किसी भी 3 हरफी मादे से माजी क्या बनना है, मुजारे क्या बनना है, ये हमें बताएगा बाब। ठीक है, जिसको हमने पार्टी का नाम दिया है, आपने बाब पूछना है जी, बाब बता दें। पहले आप पार्टी पूछ रहे थे ना, अब आपसे ग्रामर की इस्तिलाह में पूछेंगे कि बाब बताएं, और एक ही दफा मैं बताऊंगा बाब, रोजाना मैं बाब नहीं बताऊंगा। ऐसे है ना, क्योंकि स्कूल में भी एक ही मरतबा बाब का पूछा जाता है, रोजाना नहीं पूछा जाता। तो क्लियर, इसकी प्रैक्टिस आप करना चाहते हैं तो आपकी लिसानुल कुरान किताब में सफ़ा नंबर बताएं। ये 6 ही हैं। पुरानी किताब, लेटेस्ट लाइन ना, पेज प्रैक्टिस के लिए जहां काम दिया हुआ है। हाँ, आगे देखो, आगे भी देखो, आगे भी है ना। हाँ, पेज नंबर 141 और 142 पर आपको कॉलम्स मिलेंगे। पहले कॉलम में हरूफ मादा लिखे होंगे, दूसरे कॉलम में बाब का नाम लिखा होगा, और अगले 2 कॉलम में माजी और मुजारे के लिए खाली जगह छोड़ दी गई होगी। ठीक है, आप इसको प्रैक्टिस करें, उस मादे को उस बाब में डालकर माजी मुजारे बनाएं, और गर्दानों में तो माशाल्लाह एक्सपर्ट हो ही चुके हैं आप। तो अब से इंशाल्लाह ताला हम जो भी काम करेंगे वो बाब की बुनियाद पर करेंगे। कोई क्वेश्चन? ये कैसे पता चला शहबाज साहब, कैसे पता चला? ये अरब को नहीं पता, अरब बोलता था। अरब दाल खा लाम से जब माजी बोलता था ना तो दखला बोलता था, और दाल खा लाम से जब मुजारे बोलता था ना तो यदखुलू बोलता था। ओके, रूल्स बनाने वालों ने गौर व फिक्र करने के बाद ये एक कॉम्बिनेशन डिराइव कर लिया। ठीक है, और उस कॉम्बिनेशन को नून के नाम के साथ फिक्स कर दिया कि नून कॉम्बिनेशन पे है। ठीक, यानी ये सारी चीजें वो हैं जो अरब को खुद नहीं पता, क्योंकि जुबान वाले को कुछ नहीं पता होता। जो सीख रहे होते हैं वो रूल्स निकालते हैं, बनाते हैं मेहनत करके। ओके जी, जी और कोई क्वेश्चन?
इसलिए आपने यूज नहीं किया। हाँ जी, मैंने 0.1% है इसलिए मैंने उसकी एग्जांपल नहीं दी आपको कोई, ठीक है, गिनती के हैं, यानी जो एग्जांपल ओरिजिनल है इसकी वो भी हमारे यहाँ सीन से इस्तेमाल होती है, हसीबा या सबू, ठीक है ना। ज्यादा तादाद ये नीचे वाले जो है, हाँ जी माशाल्लाह, ज्यादा तादाद जो है फतहा ज़रबा नसरा की है, समिया बहुत इस्तेमाल हुआ है। थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा एक इसका आइडिया दे दूं कि इन 6 बाबों में, ठीक है, यानी बाबों की बड़ी अहमियत है अरबी जुबान में। हमारी बदकिस्मती है कि हम बाबों को बिल्कुल अहमियत नहीं देते। तो इन बाबों में से जो पहला बाब है ना, ये और बाब नंबर 3 बहुत कम है, बहुत कम है, सही है। बाकी 2, 4, 5 और 6 ये आपको कुरान मजीद में कसरत से मिलेंगे, ठीक। तो इन बाबों को संभाल लें और इनसे काम लें और अपनी अरबी के जुमले बनाएं। जी, और कोई क्वेश्चन? फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला। क्लियर जी, माशाअल्लाह जी। थोड़ी सी प्रैक्टिस हम भी कर लेते हैं जी। ज़ुहैब, रूट लेटर्स हैं सीन जीम दाल, बाब है नून, माजी मुजारे क्या बनेगा? माजी मुजारे दोनों बोल रहे हैं, शाबाश। सजदा यसजुदु, सजदा से गर्दान कर लोगे? करो जरा, सजदा, सजदा की गर्दान करो, सजदा की गर्दान करो। शाबाश। सजदतु, सजदना। यसजुदु से गर्दान करो। यसजुदु, यसजुदानी, यसजुदूना, यसजुदु, तस्जुदु, तस्जुदु, तस्जुदानी, तस्जुदना, यसजुदना, यसजुदना, तस्जुदु, तस्जुदानी, तस्जुदूना, तस्जुदीना, तस्जुदानी, तस्जुदना, असजुदु, नसजुदु। माशाल्लाह, ठीक हो गया ना। अब देखें कितना कुछ आपको आ गया जी। मसर तैयार है आप? काफ ताबा रूट लेटर्स है, इनसे माजी मुजारे बनाने हैं। बाब का नाम है नून जी, नून के बहुत मिलेंगे आपको। कतबा यक्तुबु जी, कतबा से गर्दान कर दें। कतबा, कतबा, कतबू, कतबत, कतबत, कतबना, कतबता, कतबका। ठीक है, ठीक है। कतबता, कतबता, कतबतुमा, कतबतुम, कतबती, कतबतुमा, कतबतुन्ना, अक्तुबुना, कतबतु, कतबना, कतबतु, कतबना जी। यक्तुबु, यक्तुबु, यक्तुबानी, यक्तुबूना, तक्तुबु, तक्तुबानी, यक्तुबना। शाबाश। आज आसिफ ने भी सुनानी है, उसने कहा था ना मैं कल सुनाऊंगा जी। तक्तुबु, 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 तक्तुबानी, तक्तुबूना, तक्तुबीना, तक्तुबानी, तक्तुबना, अक्तुबु, नक्तुबु। जी शहबाज भाई। आइन लाम मीम, बाब सीन, बाब सीन, अमिला यस्मौ, अमिला, आइन लाम मीम, आइन लाम मीम, बाब सीन। अलिमा, यानी इसके लिए आप ऐसा क्या करें, टाइम लिया करें बेशक जी, ठीक है जी। बाब सीन, सीन की हरकतें डाल दें, हरकतें डालने के बाद उनके नीचे आइन लाम मीम रख दें, आपके लफ्ज बन जाएंगे। उसके बाद माशाल्लाह आपकी गाड़ी चल जाएगी। टाइम ले बेशक, कोई नहीं इतने जी। अलिमा यालम, अलिमा यालमु जी, अलिमा से गर्दान। अलिमा, अलिमु, अलिमत, अलिमता, अलिमना, अलिमता, अलिमतुम, अलिमतुमा, अलिमतुम, अलिमती, अलिमतुमा, अलिमतुन्ना, अलिमतु, अलिमना जी। यालमु, 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 यालमानी, यालमु, यालमानी, यालमुना,
तालमु तालमानी तालमुना यालमना यालमना तालमु तालमानी तालमुना तालमीना तालमानी तालमना आलमु नालम। ठीक है, ये यालमूना तालमूना ही समझ आता है आपको। ठीक, तो ये अच्छा हुआ मैंने करवा ली प्रैक्टिस। ठीक है, आप तो बस आपने कहा गर्दाने खत्म, बस जान छुट्टी। जी शहबाज करेंगे माशाल्लाह। गैन फा रा बाब ज़ाद, गैन फा रा बाब ज़ाद, गैन फा रा लिख लें लिख लें लिख लें, मैं कह रहा हूं लिख लें, लिख के करें। बाब ज़ाद की हरकतें लिख लें, उसमें गैन फा रा डाल दें, बस सिंपल सा। जी गफरा यगफिरु, गफरा यगफिरु। जी गफरा से गर्दान, शाबाश। शाबाश। यगफिरु कल नहीं आया था तो हम क्या करें, गर्दान तो आनी चाहिए ना एंड तक। अब ये जवाब तो नहीं चलेगा ना कि कल नहीं आया था। अच्छा अभी तक नहीं हुआ अपलोड, चले कोई बात। जी यगफिरु की कौन कर देगा, आसिफ कर देगा तो फिर बच जाएगा। जी आसिफ यगफिरु। हाँ चले, आज आसिफ साहब से ना वो वाला तरीका भी सुनते हैं। गलत, यगफिरु फू क्यों हो गया वो? ये तरीका है जी वो। ठीक है, यानी जो एक जैसे लफ्ज़ है ना वो इकट्ठे बोल दिए जाते हैं। यगफिरु तगफिरु तगफिरु अगफिरु नगफिरु, यगफिरानी तगफिरानी तगफिरानी तगफिरानी, यगफिरुना यगफिरना तगफिरुना तगफिरना तगफिरीना। इसमें याद तो हो जाती है लेकिन वो कौन सा लफ्ज है उसका नहीं पता चल पाता। ठीक है जी हसन, आपके लिए है मीम लाम काफ, मीम लाम और काफ, बाब काफ कुत्ते वाला, और बाब है द्वाद, द्वाद स्वाद तो है ही नहीं बाब यार। बाब वही है जो हमने पढ़ा है, नया बाब नहीं इन्वेंट करना। ठीक है जी। मलाका यमलिकू, मलाका यमलिकू, शाबाश। मलाका से गर्दान कर दें, मलका मलका मलकू मलक मलकत मलकता मलकना मलकना मलकता मलकतुमा मलकतुम मलकती मलकतुमा मलकतुन मलकतु मलकना, शाबाश। यमलिकू यमलिकु 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 यमलिकू यमलिकानी यमलिकानी यमलिकूना यमलिकूना तमलिकु तमलिकू तमलिकानी तमलिकानी यमलिकना यमलिकना तमलिकु तमलिकू तमलिकानी तमलिकानी तमलिकूना तमलिकूना। तमलिकीन जी तमलिकान शाबाश। तमलुकना तम लिखना, लुक क्यों हो गया, लिख लिख ही रहेगा जी। तमलिकना अमलिकना अमलिकु अमलिकू अमलिकु अनमलिकु नमलिकू, अमलिकू नमलिकू। जी फरूख, काफ ता और आइन, काफ ता और आइन, बाब फा, काता यफ्ता, कता यक़ताउ, शाबाश। कता से काता काता काताउ, काताअत काताअता काताना, शाबाश। कताअता कतातुमा कतातुम कताती कतातुमा कतातुन्ना, कतातु कता ना यक़ताउ यक्ताउ यक्ताआनी यक्ताऊना, तक्ताउ तक्ताआन
यक्तानी यक्ना यक्ताना यक्ताना जी, तक्ताऊ तक्ताआनी तक्ताऊना तक्ताईना तक्ताआनी तक्तुना तक्ताना, तक्ताना अकनाऊ अक्ताऊ, अक्ताऊ नक्ता नक्ताऊ। जी करेंगे अब्दुल रहमान, क्या करना है? गर्दन, ठीक है। दो लफ्ज हैं, स्वाद बा रा, स्वाद बा और रा, माजी मुजारे बनाना है, बनाओ। वो क्या बताओ? हाँ, बाब बताएं जी। बाब है ज़्वाद, स्वाद बारा, बाब ज़्वाद। शाबाश शाबाश, बिल्कुल। स्वाद बारा, बाब ज़्वाद, ये आपका ही फायदा है इसमें, ठीक है। और बहुत अच्छा हुआ मेरे अचानक ध्यान में ये आ गया, वरना मैं आगे चल पड़ता। माजी तो बोलो भाई। सबरा यस्बिरु जी, सबरा से गर्दान, sabara, sabara, sabaru, sabarat, sabarata, sarabna, सबरना, sabarna, sabarta, sabartu, सबरतुमा, sabartu, sabarti, sabartuma, sabartuna, sabartu, sabarna. शाबाश। इसके बाद ना आपने अपने अपने नंबर लगाने हैं, ठीक है। नंबर लगाने हैं, 5 नंबर आपके बाब से माजी मुजारे बनाने के सही, अगर नहीं बनाया तो 5 नंबर 0, माजी की गर्दान के 14 नंबर, मुजारे की गर्दान के 14 नंबर, ठीक है। उनमें से जो गलत है उसका नंबर काट के एंड रिजल्ट निकालना है आपने जी। यस्बिरु, यस्बिरु मुजारे, शाबाश। तस्बिरु, यस्बिरना, तस्बिरना, अस्बिरु, नस्बिरु, अस्बिरु, नस्बिरु। ये मुझे अंदाजा हो रहा है आपको भूल जानी है। आपको गर्दान आ गई थी, जब आपको आ गई तो आपने कहा बस आ गई, ठीक है। लिहाजा आपने प्रैक्टिस नहीं की, प्रैक्टिस नहीं की तो वो भूलनी शुरू हो गई। तो रिजल्ट क्या निकला? रिजल्ट ये निकला कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे भूल जाएंगे। बात समझ में आ रही है ना जी? करोगे अब्दुल्ला? अब्दुल्ला आपके लिए है नून ज़ा और रा, नून ज़ा और रा, बाब नून, Nazara, yanzuru. शाबाश। नाजरा यंजुरु, 5 नंबर पक्के, ठीक है। अब 14 नंबर लेने हैं। शाबाश। नाजरा, Nazara, nazaru, nazarana, nazaratu, nazarta, नजरत, nazarat, nazaratuma, nazaratum, nazarat. शुरू से शुरू। नजरा, शाबाश शाबाश। नजरा, Nazara, nazaru, nazarta, नजरत, nazarat, nazarata, nazarta, nazarna, नजरना, nazarta, nazartuma, nazartum, nazarti, nazartuma, nazartunna, nazartu, nazarna. शाबाश। यंजुरु, Yanzuru, yanzurani, yanzuruna. शाबाश। Tanzuru, tanzurani, tanzurna. यंजुरना, Yanzurna,
तंदुरु तंदुरानी तंदुरुना तंजुरीना तंदुरानी तंदुरना नंदुरु नंदुरु। नंजुरु। जी तलहा, रा फा और आइन, रा फा और आइन, बाब फा। जी, रफा आ यरफाऊ, शाबाश। रफा आ से गर्दान, रफाना, शाबाश। अब रफा 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 करके ता तुमा तुम ती तुमा तुन्ना तू और ना लगाना है। रफा तू रफा ना, यरफाऊ, यरफा आनी। जी, तरफाऊ तरफा आनी, यरफाना, तरफाऊ तरफाऊना, तरफाईना, तरफाना, अरफाऊ, नरफाऊ। ठीक है, कल करदाने सबकी पक्की होनी चाहिए, माजी मुजारे की। ठीक है जी, कौन सुनाएगा अब इसे, ताकि जो कर लें, फिर बाकियों से मैं कल सुनूंगा जो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। जी मुआविया, आपके लिए है जी जाल बा और हा, जाल बा और हा, बाब फा, हा हा, इतनी मुश्किल से मैं निकाल रहा हूं यार अभी भी। हाँ, बाब फा, ज़िबा करना इसके माना होते हैं, ज़बह यज़बहू। जी गर्दान, माजी की ज़बहना, ज़बहतुम, शाबाश। यज़बहू, नज़बहू, शाबाश। जी इस्माइल करेंगे। जी इस्माइल, आपके लिए आइन बा और दाल, आइन बा और दाल, बाब नून, अबदा याबुदू, शाबाश। अबदना, अबदना, ठीक है। अब अबद अबद करते जाएं और ता तुमा तुम ती तुमा तुम ना लगाएं। अबत्तु, अबद ना, याबुदू, याबुदानी, या बुदना, शाबाश। ताबुदू, ताबुदना, आबुदू नाबुदू, इया का नाबुदू व इया का नस्ताइन। ठीक है ना जी, उमैर करेंगे। उमैर आपके लिए हा, समझ आ गई ना, फा और ज़ा। ठीक है, बाब सीन, जी ये होमवर्क नहीं है। शाबाश। हाफिजा, लिख लो, अगर लिख के करना है कर लो। हाफिजा माजी ठीक बन गया, मुजारे बनाओ।
या याहफजू, हाफिजा याहफजू। जी हाफिजा से गर्दान, शाबाश। माशाल्लाह। याहफजू, शाबाश। ताफजानी, ताहफजना, आहफजू, नाहफजू। नहीं जी, आप लोगों के लिए कल ऐलान है, कल मैं 3 हरफी मादे आपको दूंगा, एक मादा दूंगा, बाब बताऊंगा, आपने उससे माजी मुजारे की गर्दान करनी है, ठीक है। जिसकी एक गलती भी नहीं होगी ना गर्दान में, एक गलती भी नहीं होगी, आ भी नहीं होगा, ठीक है। उसे मेरी तरफ से कल डिक्शनरी जो है, कुरानी डिक्शनरी, वो इनाम के तौर पे दी जाएगी, ठीक है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, सारे करें, सारों को दूंगा इंशाअल्लाह ताला, लेकिन बात वही है, जज आपने करना है। मैंने 3 हरफी मादा बोलना है, आगे बा बोलना है, आपने इस्तेमाल करते हैं माजी मुजारे का पहला लफ्ज बनाना है, बिल्कुल सही। जो एक दफा बोल दिया वो कंफर्म है, अगर गलत बोल दिया तो गलत, आप आउट हो जाएंगे, ठीक है। और पूरी माजी गर्दान और मुजारे गर्दान बगैर गलती के और डिक्शनरी में से आप ले लेंगे, ओके जी। बोलने में थोड़ा सा हो जाता है, लिखने नहीं, लिखने में सब कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है ना, सही है ना, लेकिन जुबान भी आपकी चलनी चाहिए, ओके। क्योंकि 2 तरीके होते हैं जुबान चलाने के, एक तरीका वो जो मदारिस में इस्तेमाल होता है जुबान चलाने का, पता है ना, नहीं वो, हाँ, उससे भी बड़ी जुबान चलती है। और दूसरा तरीका होता है आपको कोई इनाम दिया जाए, ठीक हो गया। तो हम दूसरा तरीका इख्तियार कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। तो कल आपका टेस्ट होगा आते ही, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला मजीद हम आगे चलेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहरहाल आपको पता चल गया है, क्या पता चल गया है कि आप कहाँ खड़े हैं, सही है ना। तो इंशाअल्लाह ताला अगले टॉपिक की तरफ अगले लेक्चर में चलते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी सूरतिल आराफ, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़ुदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल आराफ से कुछ टेक्स्ट मैंने आपके सामने तिलावत किया है। सूरह मुबारक के इस मकाम पे अल्लाह ताला ने उस वाक़े को जिक्र किया है कि जब अल्लाह ताला ने आदम को तख्लीक किया और फरिश्तों से कहा कि इसे सजदा करो, तो सब ने सजदा किया इब्लीस के अलावा। इब्लीस से जब अल्लाह ताला ने पूछा कि तूने इसे सजदा क्यों ना किया, तो उसने दो जुमलों में जवाब दिया, एक जुमला इसमिया में और एक जुमला फेरिया में। काला कहने लगा कि अना खैरु मिन्हु, जुमला इसमिया कि मैं इससे बेहतर हूँ, और दूसरा जुमला फेलिया खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और इसे मिट्टी से पैदा किया। गोया वो कहना क्या चाह रहा था, वो कहना ये चाह रहा था कि मेरा इसे सजदा करना बनता ही नहीं क्योंकि मैं सुपीरियर हूँ, और मज़ीद अंदर वो ये कहना चाह रहा था कि माज़अल्लाह तेरा हुक्म सही नहीं है।
अगर तेरा हुक्म सही होता तो मैं ज़रूर इसे सजदा करता। अल्लाह ताला ने उसे वहाँ से बाहर निकाल दिया, लेकिन उसने अल्लाह ताला से जो मोहलत मांगी और अल्लाह ने उसे मोहलत दी, और मोहलत पाते ही जो उसने चैलेंज किया अल्लाह ताला को, वो चैलेंज है जो आज की आयत में इंशाअल्लाह ताला हम सीखेंगे। और किस ज़ोरदार अंदाज में उसने चैलेंज किया, ये सारा उसलूब आपके सामने आएगा इंशाअल्लाह ताला आज का टॉपिक पढ़ने के बाद। फिर उसी वक्त मैं इंशाअल्लाह इन आयत को दोबारा आपके सामने रखूँगा। तो हमारा आज का टॉपिक है फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना। फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करना है। इससे पहले हम फ़ेल माज़ी में ताकीद पैदा कर चुके हैं, और फिर उससे पहले भी हम जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा कर चुके हैं। कोई भी टॉपिक सामने आते ही आपको उसकी विंडो जो है खुल जानी चाहिए, यानी जुमला इस्मिया में ताकीद कैसे पैदा की जाती है, आपके जहन में ये होना चाहिए कि जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने के लिए उसके शुरू में इन्ना या लाम का इजाफा किया जाता है। डबल ज़ोर पैदा करने के लिए इन्ना को शुरू में और लाम को आगे रख कर ये हासिल किया जाता है, और मज़ीद ज़ोर के लिए कसम खाई जाती है। तो जुमला इस्मिया में ज़ोर पैदा करने का ये तरीका है। फ़िल माजी में ज़ोर कैसे पैदा किया जाता है, कद लगा लें शुरू में, या कद के साथ लाम भी लगा दें यानी लकद, और तीसरा कसम खा लें। ठीक है, तो ये था माजी में ज़ोर पैदा करने का तरीका। सिंपल सिंपल से पॉइंट्स हैं, कोई 50-60 पॉइंट्स नहीं है हर टॉपिक के कि आपको याद करने पड़ेंगे। आपने पता नहीं क्या कुछ याद किया है अपने तालीमी दौर में। यहाँ 3-3 चीज़ें ज़्यादा 2-3 2-3 2-3 2-3 पॉइंट्स होते हैं, लेकिन परेशानी होती है मुझे कि हमें वो 2-3 पॉइंट्स क्यों नहीं याद होते। फ़ेल मुज़ारे में अब ज़ोर पैदा करने का क्या तरीका है वो हम सीखने लगे हैं। माजी भी फ़ेल है, मुज़ारे भी फ़ेल है। माजी में ज़ोर पैदा किया था कद के ज़रिए से, या कद पे लाम दाखिल करके लकद के ज़रिए से। मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए क्या कद या लाम इस्तेमाल होंगे? पहले तो इस बात को नोट कर लीजिए कि फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए आप लाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये इस्तेमाल बहुत कम है। ये इस्तेमाल बहुत कम है। हम जो प्रॉपर इस्तेमाल है फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने का वो सीखेंगे जी। उसके बाद मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बता दूंगा कि फ़ेल मुज़ारे के शुरू में कद का इस्तेमाल भी होता है ज़ोर पैदा करने के लिए। तो आप जो इसका असल उसलूब है फ़ेल मुज़ारे में ताकीद पैदा करने वाला, वो सीखने की कोशिश करें। नोट कर लें कि फ़ेल मुज़ारे में आप ज़ोर पैदा करना चाहते हैं ना, तो फ़ेल मुज़ारे के आखिर में, कहाँ? आखिर में, शुरू में नहीं, आखिर में। फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में एक नून लगा दिया जाता है। फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में क्या लगा दिया जाता है? एक नून। इस नून को नूने ताकीद कहते हैं। इस नून को क्या कहते हैं? नूने ताकीद। तो रिजल्ट निकला, फ़ेल मुज़ारे में ज़ोर पैदा करने के लिए फ़ेल मुज़ारे के आखिर में नूने ताकीद का इजाफा किया जाता है। ओके जी, क्लियर? नूने ताकीद दो तरह का होता है। नूने ताकीद की दो किस्में हैं। नंबर 1 नून साकिन, नून साकिन। नंबर 2 नून मुशद्दद। एक साकिन नून, एक शद वाला नून। जो साकिन नून होता है इसको कहा जाता है नूने खफीफा। और जो शद वाला नून होता है इसे कहा जाता है नूने सकीला। ओके, आप याद रख सकते हैं। जैसे आपको अपनी फैमिली के बारे में बताया कि हमारी फैमिली में 2 खालाएं, एक खाला शकीला, ठीक है। तो इस तरीके से जब आपको तारुफ करवाना आता है तो आप इनका भी तारुफ करा सकते हैं
कि फेल मुजारे में जोर पैदा करना है तो फेल मुजारे के आखिर में नूने खफीफा या नूने सकीला दाखिल किया जा सकता है। ये दोनों नून जो है नूने ताकीद कहलाते हैं। किसी भी एंगल से आप इसका जवाब दे सकते हैं अगर बात समझ में आ गया है, और अगर रटना है तो फिर आपको वही तरतीब याद करनी पड़ेगी कि बस पहला लफ्ज़ बता दें फिर सुन लें मेरे से। तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। फेल मुजारे में जोर पैदा करना क्या लगेगा? आखिर पे नून लगेगा। इस नून का क्या नाम है? नूने ताकीद। नूने ताकीद की कितनी किस्में हैं? दो। कौन कौन सी? नूने खफीफा, नूने सकीला। नूने खफीफा कैसा नून होता है? नूने खफीफा कैसा नून होता है? सुकून के साथ। और नूने सकीला हमेशा शद के साथ। माशाल्लाह सारी बातें क्लियर हो गई। अब ये याद भी रहनी चाहिए कल तक, ठीक है। अब नोट करें, चाहे नूने खफीफा हो चाहे नूने सकीला हो, दोनों से एक जैसा जोर पैदा होता है, लेकिन नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, ठीक है। नूने सकीला का इस्तेमाल बहुत ज्यादा है। नूने खफीफा का इस्तेमाल इतना कम है कि पूरे कुरान में आपको सिर्फ 2 लफ्ज नूने खफीफा से मिलते हैं, ओके। तो फिर नूने खफीफा करें या नूने सकीला? सकीला, ठीक है ना, खफीफा नहीं करेंगे। तो फेल मुजारे में जोर पैदा करने के लिए कसरत से फेल मुजारे के आखिर में नूने सकीला का इस्तेमाल होता है। यहां तक हमारी गुफ्तगू हो गई, ओके जी। अब मैं आपको इसका इस्तेमाल बताऊंगा। जाल, हा और बा ये रूट लेटर्स है हसन, इससे माजी मुजारे बनाना है। शाबाश। बाब उन्होंने फौरन पूछा जी बाब बताएं, ठीक है। तो बाब मैंने बताया, इसका बाब है जी फा। शाबाश। ज़हाबा यज़हबू, एक्सीलेंट। ज़हाबा यज़हबू उन्होंने माजी मुजारे बना लिया। ज़हाबा से गर्दान अब कर सकते हैं, यज़हबू से गर्दान कर सकते हैं। हम फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम यज़हबू की गर्दान को इस्तेमाल करेंगे, और यज़हबू की गर्दान को मैं आपके सामने पांच किस्म के सीहों में तकसीम करूंगा। यज़हबू की गर्दान, यज़हबू की गर्दान क्या है? यज़हबू यज़हबानी यज़हबूना, तज़हबू तज़हबानी यज़हबना, तज़हबू तज़हबानी तज़हबूना, तज़हबीना तज़हबानी तज़हबना, अज़हबू नज़हबू। ये 14 सीखे हैं ना, 14 जुमले हैं। इन 14 जुमलों को मैंने 5 लाइनों में लिखना है। 5 लाइनों में मैं कैसे लिख रहा हूं ये आपने नोट करना है कि मैं किस तरीके से 5 लाइनों में लिख रहा हूं, ओके जी। स्टार्ट होता है मुजारे की गर्दान का यज़हबू से, दूसरा लफ्ज क्या है? यज़हबानी। दूसरी रो में मैं लिखूंगा पहला लफ्ज यज़हबानी, तीसरा लफ्ज क्या है? यज़हबूना, वो लिखूंगा तीसरी रो में। चौथा लफ्ज है तज़हबू। तज़हबू मैं पहले में लिखूंगा वापस आके, क्योंकि उससे मिलता जुलता है, ओके, समझ आ रही है ना। तो आपको पता चल गया कि जो मिलते जुलते सीखे हैं ना वो हम हर लाइन में लिख लेंगे। तो यज़हबू के बाद तज़हबू यहां आ गया, तज़हबू के बाद तज़हबानी वो यहां आ गया, उसके बाद यज़हबना
वो यहां तो नहीं आएगा, वो फिर चौथी में चला जाएगा यज़हबना बन, ठीक है ना। यानी एक एक रिदम वाले सीखे हम एक एक लाइन में लिख रहे हैं। 2 लाइनें पूरी हो गई, 3rd पर्सन पूरा हो गया। 2nd पर्सन पे आ जाए, पहला लफ्ज तज़हबू, तज़हबू इस वाले में चला जाएगा। दूसरा तज़हबानी, वो यहां आ गया। तीसरा तज़हबूना, वो यहां आ गया। ऐसे ही है ना। उसके बाद तज़हबीना, वो बिल्कुल डिफरेंट है, वो 5वें में ले जाए। तज़हबानी इसमें आ जाए। उसके बाद तज़हबना, वो यज़हबना के साथ लिख दें। सेकंड पर्सन मुकम्मल हो गया। फर्स्ट पर्सन रह गया अज़हबू, वो यहां आ जाएगा। और नज़हबू, वो भी यहां आ गया। तो 14 के 14 सीखे लिखे गए आपके। रिजल्ट निकला, एक तर्ज वाले सीखे हमने, एक साउंड वाले सीखे हमने 5 लाइनों में लिख दिए। पहली लाइन में यज़हबू, तज़हबू, तज़हबू, अज़हबू, नज़हबू। मजीद रिजल्ट यह निकलता है कि पहली लाइन में वो लफ्ज़ हैं इनके आखिर में पेश है। कहां पे? ये, हाँ जी, ठीक है जी। दूसरी लाइन में आनी आनी वाले हैं, यज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी, तज़हबानी। तीसरी लाइन में ऊना वाले हैं, यज़हबूना, तज़हबूना। चौथी लाइन में नून ज़बर ना वाले हैं, पीछे साकिन, यज़हबना, तज़हबना। और 5वीं में यूनिक, तज़हबीना। ओके जी। ये इस तरह लाइन में लिखने का हमें फ़ायदा ये होगा कि मुझे पूरी गर्दान के साथ आपको नून सकीला का इस्तेमाल नहीं समझाना पड़ेगा, बल्कि ये पहली में 5 हैं तो मैं 5 में से एक के साथ समझा दूंगा, बाकी के साथ आप खुद कर लेंगे। दूसरी में एक के साथ समझा दूंगा, 3 के साथ आप खुद कर लेंगे, ठीक है। तीसरी चौथी में एक के साथ समझा दूंगा, दूसरे के साथ आप खुद कर लेंगे। 5वीं में समझाना ही पड़ेगा मुझे। ओके जी। लेकिन मजे की बात यह है कि कुरान मजीद हमारा स्कोप है, तो कुरान मजीद में ये जो लाइन नंबर 2 है ना, लाइन नंबर 2 और लाइन नंबर 4, इसका इस्तेमाल ना होने के बराबर है। नूने ताकीद के साथ, नूने सकीला के साथ इस्तेमाल ना होने के बराबर है। लिहाजा इनके साथ हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, फोकस करेंगे रो नंबर 1, रो नंबर 3, रो नंबर 5 पर। ओके जी, समझ आ गई। अब मैं रो नंबर 1 का पहला लफ्ज लेता हूं और उसके साथ नूने सकीला का इस्तेमाल आपको सिखाता हूं। समझ आ गई यहां तक बात? माशाल्लाह जी। देखें फरूक, यज़हबू पहला लफ्ज है, इसका तर्जुमा ज़हन में रखें क्या है? वो जाता है या वो जाएगा, इसके 2 तर्जुमे मुमकिन है। ओके जी। यज़हबू के साथ आपने इस्तेमाल करना है नूने सकीला। यज़हबू प्लस नूने सकीला इज इक्वल टू, देखिए क्या बनेगा, ये जरा इस पे तवज्जो दीजिएगा। ये जो यज़हबू था ना, इसमें पेश को जबर से बदल दिया जाएगा, पेश को जबर से बदलकर नून शद वाला डाल दिया जाएगा और शद के साथ जबर हरकत भी लगा दी जाएगी और लफ्ज बन जाएगा यज़हबन्ना। ठीक है, यज़हबू से क्या बन गया? यज़हबन्ना। क्या किया हमने? पेश वाले लफ्ज को जिसके आखिर में पेश आ रही थी उसके साथ नून सकीला का इस्तेमाल किसने किया? पेश को बदला जबर के साथ और नून शद वाला जबर के साथ लगा दिया।
ओके जी, कोई मुश्किल काम तो नहीं था ना। तो बन गया यज़हा बनना। ये यज़हा बनना बना तो ये क्या बनेगा? तज़हा बनना। ये क्या बनेगा? तज़हा बनना। ये क्या बनेगा? अज़हा बनना। ये क्या बनेगा? नज़हा बनना। एक सिखा दिया, बाकी चार आपने खुद बना लिया। ओके, क्लियर? रो नंबर 3, यज़हबूना तज़हबूना वाला। यज़हबूना प्लस नून मुशद्दद इज इक्वल टू, सही है जी। इसमें 2 स्टेप्स हमने अप्लाई करने हैं पहले, फिर समझ में आएगी आपको। यज़हबूना का नून हटा दिया जाएगा, तो क्या बचा? यज़हबू। ठीक है, यज़हबू के बाद जब आपने नून शद वाला लगाया, ठीक है, और नून शद पे हमने ज़बरी डालनी है। आपको पता है शद का कंसेप्ट क्या है? मैंने आपको दिया हुआ है। जिस हर पे शद हो उसका क्या मतलब होता है? वो लेटर 2 मरतबा होता है। पहली मरतबा साकिन के साथ और दूसरी मरतबा हरकत के साथ, ऐसे ही है ना। तो इसको मैं जरा खोल के लिखूं आपके सामने, यानी खोल के लिखने का क्या मतलब है कि मैं नून शद को जरा खोल के लिख रहा हूं आपके सामने, से जरा अच्छी तरह समझ लीजिएगा। यज़हबून ना, यही बनेगा ना। अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आ रही है, एक लफ्ज में 2 साकिन आ गए हैं। एक लफ्ज में 2 साकिन आ गए ना। एक लफ्ज में 2 साकिन इकट्ठे नहीं रह सकते। एक लफ्ज में 2 साकिन इकट्ठे नहीं रह सकते। एक साकिन को निकाल देना होता है, यानी यहां से आप आगे के रूल्स भी इंशाल्लाह समझेंगे। एक वाव साकिन है, एक नून साकिन है। नून साकिन को तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि उसी से तो जोर पैदा होना है, लिहाजा वाव को निकाल देंगे ना। जब वाव को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा? ये यज़हबू, ठीक है, यही बजा ना। यज़हबुन ना, यज़हबुन ना। और वापस जब मैं नून को शद की सूरत में लिखूंगा तो क्या बन जाएगा? ये यज़हबुन्ना। यज़हबुन्ना। यहां मैं ये भी कर सकता था कि वाव और नून को निकाल देता आपके सामने आसानी के लिए और सिंपल कहता जी यज़हबुन्ना बन गया, लेकिन वो असल नहीं थी। असल ये है, ताकि आपको पूरी जो है हिस्ट्री पता होनी चाहिए ना। यज़हबूना के साथ जब नून मुशद्दद आया तो क्या लफ्ज बना? यज़हबुन्ना। ये बना था यज़हबन्ना। तो पहचान हो रही है ना, नून मुशद्दद से पहले अगर जबर है तो पता चल रहा है पहली लाइन का लफ्ज है। नून मुशद्दद से पहले पेश है तो इस वाला लफ्ज है। अगर ये यज़हबुन्ना बन गया तो ये क्या बन जाएगा? तज़हबुन्ना। तज़हबुन्ना बन गया। ओके जी, अब रह गया जी आखिरी तज़हबीना। इसको भी देख लें, इसके साथ भी हम वही काम करेंगे। तज़हबीना प्लस नून मुशद्दद इज इक्वल टू, सही जी। हाँ जी, नून निकाला, क्या बचा? तज़हबी। नून निकाला, तज़हबी, और ये नून मुशद्दद 2 नूनों का मजमू है, एक साकिन और एक नून हरकत वाला।
यहां भी दो साकिन इकट्ठे हो गए, यहां से या निकाल दिया गया और क्या बचा? तज़हा तज़हा बिन्ना। नून मुशद्दद से पहले जेर है, आपको कुरान मजीद में नजर आती है, तो इसका मतलब है पांचवीं रो का लफ्ज है। ठीक है, नून मुशद्दद से पहले जबर है तो पता चलेगा आपको पहली रो वाला लफ्ज है। नून मुशद्दद से पहले पेश है तो पता चलेगा तीसरी रो वाला लफ्ज है। पहचान भी हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। ओके जी, नून निकाला क्यों? हाँ जी, वो कह रहे हैं नून निकाला क्यों है? असल में इतने नून करने क्या थे? यज़हबूना में नून था ना, आगे फिर शद वाला नून आ रहा था। शद वाला नून का मतलब है डबल नून, तो तीन नून कहां लेके जाने थे हमने, इसलिए एक नून निकाल दिया। ठीक है, जब एक नून निकाला तो दो साकिन हो गए, दो साकिन में से नून के अलावा वाला साकिन निकाल दिया और लफ्ज बना दिया। तज़हबीना में से भी नून इसलिए निकाला कि तीन नून हो रहे थे, इसमें नून था ही नहीं इसलिए कुछ नहीं निकाला। क्लियर होगी ना बात? अच्छा जी, अब मैंने इसकी गर्दान आपको नहीं याद करानी कि पूरी गर्दान इसकी करें जी, यज़हबन्ना और फिर मुसन्ना वाली। आपको समझ में आ गई है कि फेल मुजारे में ताकीद पैदा करने के लिए एंड पे क्या लगाया जाता है? मोस्टली नूने सकीला। और पहली रो वो लफ्ज जिनके आखिर में पेश आती है मुजारे के, उनकी पेश को जबर से बदलकर शद वाला नून जबर के साथ लगा देते हैं, तो जबर और नून मुशद्दद वाली आवाज आपको सुनाई देती है, जैसे यज़हबन्ना। ऊना वाले लफ्जों में उन्ना की आवाज सुनाई देगी, पेश वाली उन्ना, और ईना वाले लफ्ज में इन्ना की आवाज सुनाई देगी। तो तीन आवाजें हैं, अन्ना, उन्ना, इन्ना। ठीक है, ये आवाजें बताएंगे आपको। उन्ना कौन सी आवाज है? जमा की। उन्ना जमा की आवाज। अन्ना वाहिद नहीं, पहले ही रो की, क्योंकि इसमें जमा भी है, नज़बू। ठीक है, यानी मैं कहूं ना उन्ना, तो आप कहेंगे ये ऊना वाले लफ्जों की आवाज है। उन्ना ऊना वाले लफ्जों की आवाज है। अन्ना पहली रो वाले पेश वाले लफ्जों की आवाज है। इन्ना ईना वाले लफ्ज की आवाज है। अब मैं आपके सामने लफ्ज बोलता हूं, पहले इसकी पहचान करवाता हूं। हाँ जी, लनब्लु वन्ना, लनब्लु वन्ना पहला वाला, नब्लु वन्ना, लनब्लु वन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस सबरात। लतरवुन्ना, लतरवुन्ना ऊना वाला, तीसरा ना कहें, ऊना वाला, यानी इसको आप मखसूस करें। जबर, जबर में जबर अन्ना वाली आवाज जो है वो पेश वाले लफ्जों की है, पेश वाले लफ्ज जिनके आखिर में पेश आती है। उन्ना वाली आवाज ऊना वाले लफ्जों की है। इन्ना वाली आवाज ईना वाले लफ्ज की है। इसको याद रखें। ठीक, और मैं आपके सामने बोलता हूं, लतुसअलुन्ना ऊना वाले, पहचान हो रही है ना? पहचान हो रही है ना? अच्छा, लयंसुरन्ना पेश वाले। ठीक है, पेश वाले फॉलो कर रहे हैं ना? ये हर लफ्ज का नाम भी है। वो अभी आता हूं ना आगे बढ़ा, इसलिए समझ आ रही है ना बात? यानी आप आवाज तो पहचान गए ना कि कौन सा वाला कॉलम है, कौन सी वाली रो है, पता चल रहा है ना? माशाल्लाह, बस ये पहचान पहले कर लें, उसके बाद आगे चलते हैं इंशाल्लाह ताला। अच्छा जी, यज़हबू के क्या माना थे? वो जाता है, वो जाएगा। यज़हबन्ना के माना क्या बनेंगे, ये मैं बताने लगा हूं।
ठीक है, इसके माना बनेंगे वो जरूर जाएगा, वो जरूर जाएगा। हाँ, और यहां से एक रिजल्ट लिख लें कि फेल मुजारे के साथ जब नूने सकीला इस्तेमाल होगा तो फेल मुजारे का तर्जुमा अब सिर्फ मुस्तकबिल में होगा। ये पॉइंट नोट कर लें, अहम पॉइंट है ये। फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही, फेल मुजारे के साथ नूने सकीला का इस्तेमाल करते ही फेल मुजारे का तर्जुमा सिर्फ मुस्तकबिल में किया जाएगा। सही है, वरना तो फेल मुजारे में आप हाल का तर्जुमा भी कर सकते हैं, मुस्तकबिल का भी कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने यज़हबू का तर्जुमा किया, वो जाता है या वो जाएगा। लेकिन यज़हबन्ना का तर्जुमा मैं कर रहा हूं, वो जरूर जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा वो जरूर जाता है, ये तर्जुमा इसका नहीं होगा। इसका तर्जुमा होगा वो जरूर जाएगा। ओके जी, अच्छा, जोर पैदा हो गया। मजीद जोर पैदा मैं करना चाहता हूं, तो मजीद जोर पैदा करने के लिए यज़हबन्ना के शुरू में मैं लाम लगा दूंगा, लाम ताकीद। ठीक है, तो ये बन गया ला यज़हबन्ना, ला यज़हबन्ना। समझ आ रही है बात? ला यज़हबन्ना, अब इसका तर्जुमा क्या होगा? ठीक है ना, अब देखें ना, या तो आप जरूर को लंबा कर दें कि वो जरूर जाएगा, या वो जरूर बिज जरूर जाएगा, वो हर सूरत जाएगा। और तर्जुमा लाना चाहते हैं तो पंजाबी में आए, उदा प्यो भी जाएगा। ठीक है ना, यानी ये मफहूम है, समझ? वो जाता है, वो जाएगा, यज़हबू। यज़हबन्ना, वो जरूर जाएगा। ला यज़हबन्ना, वो जरूर बिज जरूर, या वो लाजिमन, या वो हर सूरत जाएगा। ठीक है ना, समझ आ गई बात? तो अब ये आपको उसलूब पता चल गया। तो जो सवाल कर रहे थे मजर के, देखें कुरान की मैंने जितनी भी आयतों में आपके सामने नूने सकीला बोला है, उनमें सब में लाम भी लगा हुआ है शुरू में, है ना। लनबलुवन्नकुम, हम जरूर भी जरूर आजमाएंगे तुम्हें, बिशैइन मिनल खौफि वल जूई। ठीक है, सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम, फिर तुमसे जरूर भी जरूर नेमतों के बारे में सवाल किया जाएगा। लतरवुन्नल जहीमा, तुम जरूर भी जरूर जहन्नुम देखोगे। फॉलो कर रहे हैं ना? अब ये उस्लूब अगर आपको ग्रामर नहीं आती तो आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। समझ आ रही है ना? तो मैं सेकंड्स में रिवाइज कर देता हूं आपसे सवाल करके। साकिब, फेल मुजारे में जोर पैदा करना हो तो क्या किया जाता है? फेल मुजारे में नूने ताकीद ऐड किया जाता है। नूने ताकीद हसन शुरू में ऐड किया जाता है या आखिर में? आखिर में। तो इस जुमले को हम इस तरह बोलेंगे, फेल मुजारे में जोर पैदा करने के लिए फेल मुजारे के आखिर में नूने ताकीद ऐड किया जाता है। नूने ताकीद कितनी तरह का होता है खुरम? दो तरह का। कौन कौन सा? नूने खफीफा, नूने सकीला। नूने खफीफा और नूने सकीला क्यों कहते हैं इन्हें? नूने खफीफा साकिन होता है, नूने सकीला शद वाला होता है, इसलिए कहते हैं। ठीक है जी। हमें दोनों में से ज्यादा कौन इस्तेमाल होता है? नूने सकीला ज्यादा इस्तेमाल होता है। सही है। फेल मुजारे की जो गर्दान है उसमें ज्यादा कौन कौन से सीखे जिनके साथ नूने सकीला इस्तेमाल हुआ है? वो अल्फाज जिनके आखिर में पेश है वो 5 है, और जिनके आखिर में ऊना आता है और ईना आता है उनके साथ इस्तेमाल। माशाल्लाह, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। जब पेश वाले अल्फाज के साथ इस्माइल नूने सकीला इस्तेमाल किया जाता है तो लफ्ज में क्या तब्दीली लाई जाती है? उन्होंने कहा छड्डो जी, तो जेवड़ी लाई जाती बनता है वे।
पेश को जबर से बदल दिया जाता है, हाँ पेश को जबर से बदल दिया जाता है और आगे नून सकीला जबर के साथ लगा दिया जाता है, ठीक है। और फिर वो आता है जो आपने बताया। ऊना और ईना वालों के साथ जब नून सकीला का इस्तेमाल किया जाता है तो लफ्ज में क्या तब्दीली आती है? वाव नून या नून गिरा दिया जाता है नॉर्मली, ठीक है, और उन्ना और इन्ना की आवाजें आती हैं। मजीद जोर पैदा करना हो तो क्या करते हैं? शुरू में लाम भी लगा देते हैं। और मजीद जोर पैदा करना हो तो कसम खा लेंगे। मैं कहता हूं वल्लाही ला यज़हबन्ना, समझ आ गया कितना जोर है अब? ओके, अब मैं आपको दे रहा हूं जी मादा, उससे आपने माजी मुजारे बनाना है और फिर मैंने उसमें से एक लफ्ज आपके सामने लिखना है और कहना है इसके साथ नून सकीला का इस्तेमाल करें, फिर लामे ताकीद का भी इस्तेमाल करें और तर्जुमा करने की कोशिश करें। कौन करेगा? जी फरूख। फरूख, काफ, ऐन और दाल रूट लेटर्स हैं, सही है। इसे माजी मुजारे बनाने हैं जी। पार्टी इसकी है नून, नून पार्टी के बहुत हैं जी, क्या करें, बहुत हैं बहुत हैं जी। कादा यक़उदू, कादा यक़उदू जो है ना, ये बैठने के लिए इस्तेमाल होता है, बैठने के लिए। इसके माना क्या है? बैठना। ओके जी, मैं आपके सामने सीगा लिख रहा हूं, आपने पहचानना है वो सीगा कौन सा है। सीगा है अक़उदू, ये पेश वाला पहली रो है, पहली रो में है, शाबाश। और है कौन सा? यानी ये 13वां, शाबाश। मैं वाला सीगा है, अना वाला, ठीक है। तो अक़उदू के क्या माना होंगे? मैं बैठूंगा या बैठता हूं, मैं बैठता हूं या मैं बैठूंगा। इसके साथ आपने नूने सकीला का इस्तेमाल करना है। तो पेश को क्या करेंगे? पेश खत्म कर देंगे, जबर लगा देंगे और नूने सकीला लगा देंगे जबर के साथ, तो ये बन गया अक़उदन्ना। और फिर शुरू में मजीद जोर के लिए लामे ताकीद लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? लअक़उदन्ना। लअक़उदन्ना के क्या माना हो जाएंगे? मैं हर सूरत बैठूंगा, ठीक है, यानी हो ही नहीं सकता मैं ना बैठूं। अच्छा जी, लअक़उदन्ना, उसके बाद आगे आए लहुम का क्या मतलब है? लहुम, उनके लिए। लअक़उदन्ना लहुम क्या तर्जुमा हो जाएगा? मैं जरूर बेजरूर बैठूंगा उनके लिए। सिराता का तेरे रास्ते पर, ठीक है। और आगे रास्ते की सिफत आ रही है अल मुस्तकीम, ठीक है। ये वो अल्फाज हैं जो इब्लीस ने जाते हुए कहे थे अल्लाह ताला से। क़ाला, कहने लगा, फबिमा अग़वैतनी, जिसकी वजह से तूने मुझे गुमराह किया है ना, मैं भी तुझे चैलेंज करता हूं कि लअक़उदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, कि मैं भी इन्हें गुमराह करने के लिए, यानी इनके लिए, इनको गुमराह करने के लिए ना, तेरे सीधे रास्ते पर जरूर में जरूर बैठूंगा। सुम्मा लआतियन्नहुम, फिर इन पर आऊंगा, जरूर भी जरूर आऊंगा। मिन बैनी ऐदीहिम, इनके सामने से, यानी सामने से हमला करूंगा इन पे। अगर सामने से मेरा हमला ये हटाएंगे तो मिन खल्फिहिम, पीछे से आ जाऊंगा, पीछे से हमला करूंगा। पीछे से मेरा वार ये गलत कर देंगे तो अन ऐमानिहिम, दाईं तरफ से आ जाऊंगा। थुम्मा लआतियन्नहुम, अन्ना आती
यन्नहुम, आऊंगा, हमला करूंगा। ठीक है, कहां से? सामने से, पीछे से, अन ऐमानिहिम दाईं तरफ से, अन शमाइलिहिम बाईं तरफ से। वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन, और अल्लाह तो इनमें से शुक्र करने वाला अक्सर को नहीं पाएगा। तो ये चैलेंज करके गया जी वो, और किस जोरदार अंदाज में चैलेंज करके गया वो आपके सामने है। अब जरा आप थोड़ा सा 5 मिनट में जरा अंदाजा लगा लें कि उसने जो चैलेंज किया था, क्या चैलेंज किया था? कि मैं जरूर भी जरूर इन्हें ट्रैप करने के लिए तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा। ये चैलेंज है ना। और सिर्फ बैठूंगा ही नहीं, इन पे हमला आवर होऊंगा सामने से। अगर सामने से मुझे हटा देंगे तो पीछे से आ जाऊंगा, पीछे से हटा देंगे तो दाईं तरफ से आ जाऊंगा, दाईं तरफ से हटा देंगे तो बाईं तरफ से हमला करूंगा, चारों तरफ से हमला करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अक्सर फेल हो जाएंगे, अक्सर फेल हो जाएंगे। आपको पता है सीधा रास्ता कौन सा रास्ता है? हमें सीधा रास्ता कौन बताएगा? अल्लाह ताला ही बताएगा ना। सही। तो कुरान में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि इन्ना हाजल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। और यही सीधा रास्ता जिसकी मुझे आपको हम सबको जरूरत है। लिहाजा हम दिन भर में जो नमाजें पढ़ते हैं उनकी हर रकात में अल्लाह ताला से दुआ जरूर मांगते हैं कि इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, मांगते हैं ना कि हमें सीधा रास्ता दिखा। तो इसका मतलब है सीधे रास्ते की बड़ी इंपॉर्टेंस है, तभी हर नमाज की हर रकात में आप अल्लाह से मांगते हैं। वैसे तो लॉजिकली देखा जाए तो सूरतुल फातिहा और फिर उसके बाद सूरतुल बकरा से वो सीधा रास्ता शुरू हो ही जाता है जो मिनल जन्नति वन नास तक है। लेकिन कुरान की आयत सूरह बनी इसराइल की मैंने आपके सामने रख दी है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती ही अक़वम, यकीनन ये कुरान दिखाता है वो रास्ता जो बिल्कुल सीधा है। तो रिजल्ट जरा जमा करते जाइए। मुझे चाहिए सीधा रास्ता, इसलिए मैं रोजाना दुआ करता हूं हर नमाज की हर रकात में। अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया कि कुरान है वो सीधा रास्ता। ओके, और इस सीधे रास्ते पर कौन बैठा है? लअकुदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम, वही सिरात मुस्तकीम आ रहा है ना हर जगह पे। अब बैठा ही नहीं है, हमला भी कर रहा है, सामने से आता है, आपको आने ही नहीं देता इस तरफ। ठीक है, जरा चेक करते हैं कि किस हद तक कामयाब है। मुझे बताइए जी, सीधे रास्ते को मानने वाले लोग क्या कहलाते हैं? मुसलमान। मुसलमान ही है ना, सीधे रास्ते को मानते हैं। काफिर तो नहीं मानते ना इसको सीधा रास्ता। लिहाजा मुसलमान जो इस सीधे रास्ते को मानते हैं उनकी तादाद इस दुनिया की आबादी में कितनी है? 1/4। ठीक है ना, तकरीबन 25%। 25%। तो 75% लोग इस सीधे रास्ते को सीधा रास्ते नहीं मानते। ऐसे ही है ना। क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? उन्होंने पता नहीं क्या कुछ तलाश कर लिया है, आसमानों में, जमीनों में, समुद्रों में, पता नहीं कहां कहां कुछ ना कुछ तलाश करते रहते हैं। लेकिन अगर उन्हें कुछ नहीं मिला तो क्या? सीधा रास्ता नहीं मिला उन्हें। तो कोई ना कोई मसला है ना उनके साथ। 75%, 25% सिर्फ जो मुसलमान है इसको सीधा रास्ता मानते हैं, कुरान को। अब जरा 25% की बात कर लेते हैं। 25% आसिफ जो लोग हैं जो कुरान को सीधा रास्ता मानते हैं, मुझे बताइए इसमें से कितने % लोग हैं जो कुरान को सीधा रास्ता मानने के बावजूद इसको सही तरह से पढ़ सकते हैं? कुरान को सही पढ़ सकते हैं? देखें, अगर आपको पता चले जी ये सीधा रास्ता है तो रास्ते पे चलना है ना, ठीक है ना। तो चलने के लिए सब कुछ पता होना चाहिए ना
कि कहाँ रुकना है, कहाँ तेज चलना है, कहाँ हल्का चलना है, पता होना चाहिए ना। यही उस कुरान को पढ़ना है। कितने सर? अच्छा कुरान थोड़ा सा रख लें। 5%? ओके जी। 10 चले साकिब 10% वो लोग हैं जो कुरान मजीद को सही तरह से पढ़ सकते हैं। वरना तो आसान हल ये है कि मैं ये सामने कुरान है, मैं एक आयत देता हूं, यहां से शुरू करते हैं, अभी पता चल जाएगा। परसेंटेज शायद 1.5 तक ही रहे, लेकिन फिर हम अच्छा गुमान रखते हैं, 10% रख लेते हैं। ओके जी। अच्छा, अब जो इसको सही तरीके से नहीं पढ़ सकते, जो अंग्रेजी तो बड़ी फरफर पढ़ते हैं, ठीक है ना, दूसरी जुबानें बड़ी फरफर पढ़ते हैं, ये पढ़ते हुए पता नहीं उन्हें कहते हैं जी कॉफ नहीं निकल रहा, हा नहीं निकल रही, पता नहीं, और इंग्लिश में ठा फा करते रहते हैं, है कि नहीं है? वो तो बड़ा ठा फा निकलता है उनसे, यहां से वो निकलता ही नहीं, पता नहीं क्या मसला है, कोई प्रॉब्लम है ना कोई। तो 10% जो सही तरीके से पढ़ सकते हैं, जो बाकी के बच्चे हैं नहीं पढ़ सकते, क्या प्रॉब्लम है उन्हें? कोई शैतान ने कुछ किया हुआ है, गड़बड़ कुछ किया, ठीक है ना। चलें, जो 10% है, अब जरा उनकी बात कर लेते हैं। ये जो सही तरीके से पढ़ सकते हैं, इनमें से कितने हैं, कितने परसेंट हैं जो इसको बाकायदा एक निसाब के तहत पढ़ते हैं? पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते भी हैं। एक है पढ़ सकना, एक है पढ़ना। जो पढ़ सकते हैं और डेली पढ़ते हैं, जिस तरह वो डेली वॉक करते हैं, जिस तरह वो डेली 2 टाइम रोटी खाते हैं, जिस तरह वो डेली 1 गिलास दूध पीते हैं, कुरान पढ़ते हैं निसाब के तहत डेली। हालांकि वो सही पढ़ सकते हैं। अपना अपना जायजा ले लें। तो 10% में से कितने रह गए साकिब? नहीं, 5%। 5% है जो बाकायदा आज भी रोज कुरान को खोलते हैं, 1 पारा, आधा पारा, पाव पारा पढ़ते हैं। ओके जी। जो नहीं पढ़ते, हालांकि पढ़ सकते हैं, कंफ्यूज है ना, क्योंकि शैतान ने कंफ्यूज करना होता है। वसवसा किसे कहते हैं? कंफ्यूजन को। उसने किसी ना किसी तरीके से कंफ्यूज किया हुआ है। अब वो जो 5% जो इसे पढ़ सकते हैं, पढ़ते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। उनमें साकिब कितने हैं जो इसको समझ कर पढ़ते हैं? जो पढ़ सकते हैं, बाकायदा पढ़ते हैं और फिर समझ कर पढ़ते हैं, 1%। 4% को क्या मसला है, ये वही बताएंगे, ठीक है ना। फिल्म वो देखते नहीं है, दूसरी जुबान की यार समझ ही नहीं आती। अब क्या कंफ्यूजन है वही बताएंगे। तो वो जो 1% हमने निकाले हैं जो समझते हैं इसको, ठीक है ना, समझते भी हैं। अब उन 1% में से देख लेते हैं, उन 1% में से मजर कितने हैं जो इस पे अमल भी करते हैं? कुरान कह रहा है नमाज कायम करो। कुरान कह रहा है कि बेटियों को विरासत में हिस्सा दो। नमाज पढ़ते हैं, 5 पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, अवाबीन भी पढ़ते हैं, इशराक भी पढ़ते हैं, लेकिन बेटी को विरासत में हिस्सा देते हुए कहते हैं रिवाज नहीं है। रोजे रखते हैं, शवाल की भी रखते हैं, मुहर्रम के भी रख लेते हैं, जिलहज्जा के भी रख लेते हैं, अयाम 20 के भी रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन सूद जिंदगियों में शामिल है। इसके बगैर गुजारा ही नहीं होता जी। तो 1% में से कितने आगे? 0.5% अमल करने वाले। अब जो नहीं कर रहे वो वही बताएंगे। अच्छा, अब वो जो 0.5% हैं जो इसको सीधा रास्ता मानते हैं, इसको सही पढ़ सकते हैं, इसको बाकायदा एक निसाब के तहत पढ़ते हैं, इसको समझ के पढ़ते हैं, इस पर अमल करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उनमें से कितने हैं जो इसको दूसरों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं? क्योंकि काम ये उनका है, अल्लाह के रसूल उन्हें देखे गए हैं कि ये अब तुमने पहुंचाना है दूसरों तक। 0.5 में से कितने हैं?
जो इसको दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसको सिखा रहे हैं, इसको समझना, इसको अपनी जिंदगी में लाना सिखा रहे हैं। कितने हैं? 0.5% में से, ठीक है। यहीं तक बस करें, वरना इससे भी आगे हम जा सकते हैं। यहां तक ले लें, कहां से शुरू हुए हैं और कहां खत्म हुई। अब उसका चैलेंज सुने। काला फबीमा अग़वैतनी लअक़ूदन्ना लहुम सिरातकल मुस्तकीम सुम्मा लाअतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम, फिर उन पर सामने से हमला करूंगा। हाँ भाई, किधर किधर? ये कुरान की क्लास है ना, कुरान समझने के लिए। कुरान की क्लासेस और भी यहां पे होती है। किधर जा रहे हो? सामने से आएगा, नजर नहीं आएगा आपको, उसके चेले आ जाएंगे। किधर किधर? कुरान पढ़ने जा रहे हैं जी, माशाल्लाह, कुरान सीखने। अच्छा, वो बुजुर्गों को तो शुरू से ही निकाल के ले गया, जो बुजुर्ग आए थे, ठीक है, आपने देखा ही माशाल्लाह, लैंग्वेज वाले थे, शुरू निकाल के क्या उम्र है और थोड़ी सारी जिंदगी गुजार दी, अब आपको ख्याल आया, ठीक। आपने उसका दाव आगे से हटाया, पीछे से आ जाएगा, पीछे से आपको ऐसे ऐसे काम याद दिलाएगा। पेपर किसने देने हैं? चाचा जी ने देने हैं पेपर, अगले महीने पेपर है, ठीक है। बड़ी बड़ी अहम आपको जिम्मेदारी है, पीछे से याद कराएगा, अभी ये भी करना है, अभी वो भी करना है, अभी ये भी करना है। पहले जिंदगी बना लो अपनी, मुस्तकिल बना, फिर कुरान ही पढ़ना सारी जिंदगी। अब ये पीछे से हमला है उसका, पीछे से अगर उसका दाव हटा देंगे, दाईं तरफ से आ जाएगा। दाईं तरफ अच्छी साइड है, अच्छी साइड, ठीक है, अच्छी साइड आपको, आपकी छाइयां, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, तस्बीह आपकी उंगली में होती है हर वक्त, मैंने देखी है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ठीक है। और नेक काम करते हैं माशाल्लाह, बड़े आपसे बढ़कर तो नेक कोई है नहीं। पहले समय में बैठते हैं जाके, आपको अच्छाइयाँ आपकी याद करा के ना काफ़ी है बस। आप कहते हैं नहीं मैंने कुरान पढ़ना है, तो रॉन्ग साइड से आ जाएगा। ठीक है, पढ़ लो यार। पढ़ा कौन रहा है? वो कहते हैं आमिर सुहेल, कोई कुरान की जुबान का बोला, तो ना ही पढ़ाने वाला नहीं हैगा। ये कोई पढ़ाने वाले का नाम है आमिर सुहेल? वो भी कुरान पढ़ाने वाला, ठीक है ना। वो कोई नास साथ कुछ लगा होना चाहिए था जी, हाफिज आमिर सुहेल, अल्लामा हाफिज सुहेल, शेखुल हदीस, मुफ्ती, ठीक है। चलो ये नहीं लगा होता, कोई डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर ही लगा होता, इंजीनियर आमिर सुहेल, प्रोफेसर आमिर सुहेल, डॉक्टर आमिर सुहेल, वो भी नहीं लगा है। अच्छा चलो कोई नहीं लगा, खैर ठीक है, चलो बस देख लेना मसला केड़ा है, ठीक है। ये वो उसके हरबे हैं जहां से आपको चारों तरफ से घेरेगा। और ला तजिदु अक्सर हम शाकिरीन, वो किस दर्जे अपने टारगेट में कामयाब है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें उसके शर से बचने की तौफीक अता फरमाए। हल आखिरी बात करके, पनाह हमें चाहिए, प्रोटेक्शन चाहिए, तो अल्लाह की प्रोटेक्शन, इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ा करातल कुराना फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यहाँ आने के लिए तावुज़ का ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करें। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।